इसके इम्कानात बहुत ही रोशन हैं कि मरियम नवाज़ को सज़ा हो जाएगी और सज़ा 5 साल से 7 साल तक हो सकती है। सेक्शन 3A के साथ ये सज़ा होगी। मरियम के साथ इनके अपने शौहर कैप्टन सफदर अवान वो भी इसमें शरीक जुर्म बन सकते हैं और उनको भी सज़ा हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आज हम बात करेंगे जो आज के दिन एक धमाकेदार ख़बर आई है मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़। वो ख़बर असल में है क्या? जब ये एवन फील्ड रेफरेंस दायर हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि मरियम नवाज़ की जानिब से जो ट्रस्ट डीड है वो जाली जमा कराई गई है और फौर्जरी की गई थी। उसमें जो नोटरी पब्लिक से स्टैंप लगवाई गई थी वो भी गलत थी। उसमें जो कैलवरी फाउंड जो है इस्तेमाल किया गया था वो उस वक्त मौजूद नहीं था। उसके हवाले से जब फ़र्द जुर्म आयद होने लगी थी तो उस वक्त ये प्ली ली गई थी कि क्योंकि अभी तक कैलवरी फाउंड के हवाले से या ट्रस्ट डीड के हवाले से ये चीज़ साबित नहीं हुई कि ये आया कि ये सही है या गलत है, इस हवाले से जो फ़र्द जुर्म है वो आयद ना की जाए। चार्जशीट में से मरियम नवाज़ का नाम निकाल दिया गया था। केस का फ़ैसला आया 2018 में एवन फील्ड रेफरेंस और उसमें मरियम नवाज़ को 7 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। अब नैब की जानिब से एक नई एप्लीकेशन दायर की गई है एहतसाब अदालत में कि अदालत में ये मामला पहले ज़ेर बहस आया था और उस वक्त इस मामले को अलहदा रख दिया गया था कि इस पे अलहदा से समरी ट्रायल जो है वो होगा। अब जो है इस केस में अदालत फ़ैसला दे चुकी है और फ़ैसले में ये कहा जा चुका है कि जो ट्रस्ट डीड जमा कराई गई थी वो जाली थी, बोगस थी। ये उसमें लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं। तो अब उसकी बुनियाद पर, क्योंकि जो दरख्वास्त में नैब ने भी लिखा है वो ये लिखा है कि मरियम नवाज़ ने जानबूझकर अदालत में बोगस दस्तावेज़ात जमा कराए, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है जो और इंसाफ की राह में रुकावट बनी है। इस पर अलहदा से जो है वो कार्रवाई शुरू की जाए। इसको समरी ट्रायल कहते हैं। एवन फील्ड से जुड़ा ये केस है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जब सज़ा हो चुकी है तो फिर इनको कैसे जो है अब दोबारा से बुलाया जा सकता है। तो यही है कि वो जो सज़ा हुई थी 7 साल की वो थी अयानत जुर्म कि उन्होंने जानबूझकर मियाँ साहब का साथ दिया, मियाँ नवाज़ शरीफ का, और जो करप्शन के पैसे थे उससे जो एवन फील्ड ख़रीदे गए थे अपार्टमेंट, उसमें उन्होंने उनकी वो मददगार साबित हुई हैं। उस पर इनको 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब जो है वो जो ट्रायल है वो शुरू होना है कि इन्होंने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। फॉल्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कराए हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है कि ये डॉक्यूमेंट्स जाली हैं और फ़ैसले में आ चुका है। अब उस पे जो नोटिस जारी किए गए हैं 19 जुलाई को मरियम नवाज़ को तलब किया गया है। ये मैं बता चलूँ कि अब क्योंकि ये फ़ैसला आ चुका है तो इसके इम्कानात बहुत ही रोशन हैं कि मरियम नवाज़ को सज़ा हो जाएगी और सज़ा 5 साल से 7 साल तक हो सकती है। सेक्शन 3A के साथ ये सज़ा होगी जो कि 5 साल से 7 साल तक सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ मरियम के साथ इनके अपने शौहर कैप्टन सफदर अवान वो भी इसमें शरीक जुर्म बन सकते हैं और उनको भी सज़ा हो सकती है, क्योंकि जो ट्रस्ट डीड जमा कराई गई थी उसके ऊपर जो दस्तखत हैं गवाहों में, उनमें एक कैप्टन सफदर हैं, दूसरे वक़ार साहब हैं जो कि लंदन में ही रहते हैं, हसन हुसैन नवाज़, और उन तमाम जो बिज़नेस है उनकी वो उनके केयर टेकर भी बने हुए हैं। उन 2 अफराद के नाम जो हैं उन गवाहों में शामिल हैं। मज़े की बात ये भी आपको बता चलूँ कि जब ये केस का ट्रायल हो रहा था तो कैप्टन सफदर का जब बयान रिकॉर्ड कराने की बारी आई तो उस वक्त भी अदालत ने पूछा था कि आपने ये डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, जो ट्रस्ट डीड पढ़ी है, इसमें क्या क्या कुछ है, क्या आपको पता है? तो उन्होंने उस वक्त बात की कि जी मुझे नहीं पता, बस मुझे कहा गया था, मैंने दस्तखत कर दिए थे। ये बात जो है ऑन रिकॉर्ड है, अदालत के रिकॉर्ड में ये बात मौजूद है। तो मरियम नवाज़ के लिए 19 जुलाई से मुश्किलात का इजाफ़ा जो है वो बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगा।
नोटिस अब जारी हो चुका है। चांसेस जो हैं बचने के वो बिल्कुल नहीं हैं। इसके साथ साथ एक और सियासी हवाले से ख़बर देता चलूँ कि चेयरमैन सेनेट को हटाने के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं कि उनको हटा दिया जाएगा और अपोजिशन मिल जाएगी, तो ये बताते चलूँ कि अपोजिशन इस मामले पे डिवाइड है। नून लीग खौफज़दा है किससे? पीपल्स पार्टी से, कि पीपल्स पार्टी हमें इन टाइम पे धोखा दे सकती है, क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग होनी है, उसमें जो है पीपल्स पार्टी के लोग साइड मार सकते हैं और चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो हमारी तहरीक होगी वो नाकाम हो सकती है और इलेक्शन में हमारे लोग फिर रह जाएंगे और चेयरमैन सेनेट बच जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि अगर पीपल्स पार्टी ने नून लीग का इस मामले में साथ दिया तो सिंध हुकूमत भी नहीं बचेगी। सिंध हुकूमत के भी कई अरकान मौजूद जो इस वक्त हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, वो भी सिंध हुकूमत का पलटा बदल सकते हैं। वो पीटीआई का साथ दे सकते हैं, उस पर सिंध की अपनी हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है। तो पीपल्स पार्टी अपनी सिंध हुकूमत को भी बचाएगी और यहाँ के जो मामलात हैं उसको भी कोशिश कर रही है कि हम इस हद तक ना जाएं कि हमारे भी मामलात ख़राब हों। तो नून लीग खुद जो है वो पीपल्स पार्टी से खौफ का शिकार है। ये बाहर से सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हम इकट्ठे हैं। आज भी जब इजलास था तो तालियां भी बज रही थीं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जितनी भी इनकी अपोजिशन की ताज़ी जमातें हैं। लेकिन हकीकत ये मैंने आपको बता दी है कि अगर पीपल्स पार्टी ने संजीदगी से नून लीग का साथ दिया तो सिंध हुकूमत भी नहीं बचेगी। लेकिन अभी तक की इत्तला यही है, पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ नहीं देगी और ख़ुद ये नून लीग के जो अरकान हैं वो इस बात का दबे लफ्ज़ों एतराफ़ कर रहे हैं कि हमें खदशा है कि पीपल्स पार्टी हमें धोखा दे देगी।